So today in this video lecture, we are going to learn few properties of definite integration, and these 9 I write down here, right? So आपको भी क्या करना है कि इसका लिस्ट बना लेना है. जब जो फॉर्मूला आएगी तब हम डिस्कस करके वहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिखाना और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये ऐसा है तो वो आपको कुछ पता नहीं चलेगा. तो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा. फिर भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि एक जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू a to b ft dt. द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला इज कि आप उसमें वेरिएबल चेंज करो तो भी डिफाइनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज होगा नहीं. सपोज यू आर गिवन इंटीग्रेशन 1 to 2, right? X square dx is given, right? Now answer of this x square dx, integration of this is x cube. So x cube by 3 and limit is 1 to 2. So 1 upon 3 is constant. So answer will be 4 cube. Sorry, 2 cube is 8 minus 1 cube is 1. So answer is 7 by 3. Now instead of this, suppose I am writing here t square dt. Then the value of the integration doesn't matter, because integration of this t cube by 3, and now we have to substitute the upper limit and lower limit, right? So definite integration may not be changed if you change the variable. So you can change variable, right, whenever you require. Okay, so हम इसमें डिफाइनेट इंटीग्रेशन में इसका वेरिएबल चेंज कर सकते हैं. वेरिएबल चेंज करने से, राइट, x की जगह t लिखो, t की जगह थीटा लिखो, कुछ भी लिखो, इसका आंसर अलग नहीं आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, सेम ही रहेगा. सो यू कैन चेंज अ वेरिएबल इन डिफाइनेट इंटीग्रेशन एंड इट डजंट मैटर टू योर क्वेश्चंस. नाउ इंटीग्रेशन a to b fx dx, यदि लिमिट चेंज कर देते हैं, अपर को लोअर और लोअर को अपर कर देते तो वो माइनस होता है. ये ऐसा एक एग्जांपल में हमने यूज भी किया है इसके प्रीवियस वीडियो में. वो आपको पता है कि हम इसे लिमिट चेंज कर सकते हैं और लिमिट चेंज करते तो वो माइनस होती है. और जो इंटीग्रेशन का बोथ लिमिट, अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट इक्वल रहेगा तो आंसर 0 रहेगा. नाउ दिस इज if it is given a less than c less than b, then you can split out. It's just like as a chain rule, right? Then split out integration a to b to a to c plus c to b, right? So this is just like as a chain, so you can split out that. Okay, if it's not necessary you can split out in two integration. It may be depend on the given questions, right? Now these two formulas are very important formula for definite integration, and ये आपका जिसका कोई नहीं इसका तो ये दो फॉर्मूला है, ये याद रखना है. कुछ भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो तो क्या करना है आपको, x को अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करके माइनस x करके, x को क्या करना है अपर लिमिट लोअर लिमिट सम माइनस x करके वहां x को रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. इसको पहला जो रिजल्ट है उसको रिजल्ट नंबर 1 बोल दीजिए, जो चेंज करके सिंपलीफाई करके रिजल्ट को रिजल्ट नंबर 2 बोल दीजिए और 1 + 2 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. Right? So this is the most important formula. Same formula is this, because here 0 plus a, so you have to simply 0 plus a minus x. क्या करना है, x को 0 plus a. Similarly here x को a plus b minus x किया, तो यहाँ क्या करना है 0 plus a minus x. So ये इसका सब डिवीजन हो गया, राइट? इसका सब थ्योरम हो गया, सब रिजल्ट हो गया. तो लिमिट जो है उसका सम कीजिए और माइनस x करके x को रिप्लेस कर दीजिए, आपको then add two result, you will get your answer, right? Also this is a new result. Integration 0 to twice a fx dx है, तो 0 to a fx dx plus 0 to a f of twice a minus x. Replace x by limit sum minus x twice a minus x. और इसमें जब लिमिट 0 to twice a है तो आपको फंक्शन जो दिया गया है वो फंक्शन इवन है या ऑड है वो चेक करके काम करना है. Suppose you are given 0 to 2a fx dx, right? Then if you have to check that f of twice a minus x is fx or minus fx, that you have to check. If it is fx, f of twice a minus x, that is simply remove x by 0 plus twice a minus x. So these important results are these,
राइट, ये जो है वही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसको चेंज करना है ट्वाइस ए माइनस एक्स करके, और आपका आंसर आया एफ एक्स का एफ एक्स ही आया, राइट, एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एफ एक्स। देन योर आंसर विल बी, इंटीग्रेशन विल बी 2 टाइम्स, राइट, दिस इंटीग्रेशन विल बी 2 टाइम्स, इंटीग्रेशन इज 0 to a, लिमिट बिकम्स हाफ एफ एक्स dx, और एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एफ एक्स इसको माइनस एफ एक्स आ गया, सिंपली यू हैव टू राइट 0, राइट, सिंपली 0। और another result is if limit is plus or minus, same limit plus or minus, एक plus और एक minus, then you have to check even and odd function. If function is even, and you know when we say even function, then f of minus x is equal to minus fx, then function is a odd function, and f of minus x is equal to fx, then function is even function, that you know, right? So if you are substituting, if you are calculating the sum, right, then you can find out plus or minus limit. आपको plus or minus limit दिखाई दे, सेम में plus or minus चाहिए, right? तो सेम में plus or minus दिखाई दे तो आपको वो चेक करना है फंक्शन इवन है और ऑड है। इवन है तो सिमिलरली लाइक दिस योर आंसर विल 2 times 0 to a f x dx, योर आंसर विल बी 0 to a, राइट, 2 times f x dx। और ऑड है, ये भी ऑड ही हो गया इसका, राइट, तो ऑड है तो आंसर क्या आएगा, इसकी तरह 0 आएगा। सो दिस टू फॉर्मूलाज, राइट, इसका भी हम 2-3 क्वेश्चंस में यूज करेंगे और इसका फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला जो है इसका भी हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो इसका अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, राइट, जहां भी जो फॉर्मूला आएगी वो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा और आपको लिखाऊंगा, बाद में रिपीटेड होता जाएगा तो हम वो फॉर्मूला लिखना छोड़ देंगे, बाद में रीजन ही लिखेंगे क्या किया हमने, राइट। तो अभी इसका फॉर्म इसको जो है वो लिख लीजिए, तब तक मैं इस रफ कर लेता हूं और हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 31 पेज 343। It's given that minus 5/4 to plus 5/2 sin square x dx. Now limit is same in plus or minus. So what we have to check, as I discussed earlier, that you have to check either this function is a even function or odd function, right? And you know, if f of minus x, we substitute x instead of x minus x, and if we get fx, then function is even function. And if we substitute f of minus x and we get minus f of x, then function is a odd function. So this is your hint for even and odd. And again, मैंने कैसे पता चला मुझे, देखो मैंने बोला था लिमिट प्लस और माइनस रहती है सेम लिमिट, देन यू हैव टू चेक फर्स्ट इवन एंड ऑड फंक्शन, राइट। नाउ हियर fx is equal to sin square x. If we replace x by minus x, then f of minus x is equal to sin minus x whole square. Now sin is odd function, so sin minus theta is minus sin theta, so this is minus sin x whole square, and minus square becomes plus, so this is nothing but sin square x, that is f of x. That is f of x. So what we get? F of minus x is equal to fx. F of minus x. We get f of minus x is equal to plus fx, right? So we get f of minus x is equal to plus fx. That is f is a even function. So therefore f is even function, right? Now if f is a even function with same limit, you have this formula minus a to a fx dx, right, is equal to 2 times 0 to a fx dx if f is even. This is your formula, right? As I say, मैंने आपको बोला था कि हम सब फॉर्मूला लिखेंगे, जब जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। सो दिस इज योर फॉर्मूला. So what is your answer? F is a even function. And also remember one thing, no need to write this thing while you are solving question, because see here, sin is odd function square, that is minus square become plus, so this is a even function. From here you can identify the given function is
even function, so you can write directly I is equal to 2 times 0 to pi by 4 fx dx is sin square x dx. एंड फॉर एमसीक्यू मैंने आपको ये जो फॉर्मूला रहती है इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है वो डायरेक्टली भी बताया था, और वो पता नहीं है एमसीक्यू के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स बाई 2 करके इसका लिमिट सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, राइट। मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया था, क्या आता था, माइनस साइन रेज टू 1 पावर लेस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज कॉस एक्स, आगे माइनस लिखना है क्योंकि इंटीग्रेशन माइनस रहता है, डिवाइड बाय n is 2, right, then plus n minus 1, so 2 minus 1 divided by n, that is 2, and sin is to 0, that is x. So this is the easiest answer, so I am writing that answer only. So this is 2 times, right, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या आता था, तो वो right, so minus sin is to 1 power less, that is sin x into cos x, right, divide by 2, right, plus integration n minus 1 by 2, n is 2, so 2 minus 1 divided by 2 is 1 upon 2, 2 minus 1 divided by 2, and integration of 0 to pi by 4, integration of 0 to pi by 4, right, 0 to pi by 4, 2 power less, that is sin raised to 0 is 1, so dx, ये आंसर आएगा आपका, right, we have to multiply 2 here also, so this is 0 to pi by 4 and this is 2 because we have to multiply these two if you write a separate brackets, right. Now substitute limit and you will get your answer. So I am leaving this answer for you and your answer will be given in your book is pi by 4 minus half. What is given? Pi by 4 minus half, right. So this is the one method, shortcut method, or you can use directly instead of this you can apply, because मेरा काम जो है वो आपको मेथड दिखाना है, कौन सी मेथड अडॉप्ट करना है वो आपका काम है. So you can apply sin square theta is 1 minus cos 2 theta by 2. So you can apply this method also, 0 to pi by 4 1 minus cos twice x by 2 and dx. So these two will be cut. So only you have to integrate 1 minus cos 2x, right? So integration of these two will be cut. One is x minus integration of cos is sine and divide by 2, right? So what you get? Sine twice x by 2 and limit is 0 to pi by 4. So substitute limit and get your answer, right? Which you require. Got it? तो अभी इसके बाद जो इसका सिंप्लीफिकेशन रहेगा वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं करने वाला नहीं हूँ, वो आपको करना है और आंसर जो है वो आंसर डिराइव करना है. तो वही प्रैक्टिस रहेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका यहाँ पे मिस्टेक आ गया तो बहुत ही सारा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो वो आपको प्रैक्टिस करना है, राइट. और नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 30, पेज 343, इंटीग्रेशन -1 to 2 mod x cube minus x dx. ये टाइप का जो मैग्नीट्यूड वाला मॉड्यूलस वाला जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम एज वेल एज गुजरात जी, राइट. सो क्या करना है, पहले तो ये मॉड्यूलस है, कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा वही ढूंढना है. तो वो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको fx लेना है. fx गिवन इज x क्यूब माइनस एक्स. नाउ इसकी वैल्यू कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया है x बिलोंग्स टू, मगर आपको पता है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में x बिलोंग्स टू यही रहता है -1 to 2, राइट, यही है. तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या रहेगा, फैक्टराइज दिस x कॉमन, दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 एंड फैक्टर ऑफ दिस इज x माइनस 1 x प्लस 1, राइट. नाउ जो मैं मेथड सिखाने जा रहा हूँ वो AOD चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको सीखने को मिलेगी, मगर मैं अभी से वो सिखा रहा हूँ. वहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन डिसाइड करने के लिए, राइट, ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नेसेसरी है, वो सिखा रहा हूँ. क्या करना है, तो इसका सबका पहले 0 लेना है. 0 मीन्स x इज इक्वल 0 ले लो.
x minus 1 इक्वल टू 0 ले लो और x plus 1 इक्वल टू 0 ले लो। दैट इज fx इज इक्वल टू 0 ले लेना है, वहां पे f plus x इक्वल टू 0 लेना है, यहाँ पे fx 0 ले लो, राइट? बिकॉज हमें डिसाइड करना है कि कौन से इंटरवल में ये प्लस है या माइनस है, वहां पे आपको कौन से इंटरवल वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दैट इज आइदर प्लस आइदर माइनस, वही डिसाइड करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ऑल zeros of this, that is x equal to 0, x is equal to 1 and x plus 1 equal to 0, that is x is equal to minus 1. So decide the zeros of this, right? So here zeros are I'm writing in order, this is x plus 1, x and x minus 1, because if we take x plus 1 equal to 0, then what we get, x is equal to minus 1, x is equal to 0, that is x is equal to 0, and x minus 1 equal to 0, that is x is equal to 1. So you have to decide like this, right? 3 zeros, okay? Now our interval is minus 1 to 2, so our 2 is here, okay? Our 2 is here. So take a value from 0 to minus 1, that any value, suppose we are taking minus 0.5, substitute 0.5 here, you can take any value from this, आप यहाँ से 0 से minus 1 के बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लो, राइट? मगर minus 1 नहीं लेना है, तो कोई भी एक वैल्यू ले ली, सपोज हमने 0.5 लिया माइनस, राइट? तो माइनस 0.5 ले तो x प्लस 1 क्या होगा, 1 माइनस, ये क्या होगा, 1 माइनस 0.5 इज ऑलवेज 0.5, दैट इज ये जो है वो प्लस आ गया, तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। 0.5 x की वैल्यू वो क्या है, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो इसका मैंने माइनस लिख दिया। माइनस 0.5 माइनस 1 is minus 1.5, so again this is minus, so we have to multiply this plus and this minus minus become plus, right? तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो गया, राइट? सो ये प्लस और ये प्लस, तो इसका आंसर जो है वो प्लस आ गया। दैट मींस this function fx is positive in interval minus 1 to 0, right? In interval minus 1 to 0. Now suppose we consider interval 0 to 1, right? We consider interval 0 to 1, then what is the answer? So you have to take, आपको क्या करना है, सपोज हम 0.5 ले लेते हैं, यहाँ पे 0.5 प्लस कर दिया, तो क्या होगा, ये प्लस 0.5 प्लस 1, that is 1.5, so this is plus, this is 0.5, so plus, and 0.5 minus 1 is minus, so this is negative, right? So ये दो प्लस ये माइनस, so 2 plus 1 minus, so answer will be minus, so यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, right? And then 1 to 2, so take a value greater than 1, suppose 1.5, 1.5 plus 1 is always positive, 1.5 and 1.5 minus 1 is always positive, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हमारा fx कैसा हो गया, so we get fx is equal to, right? What we get, fx is equal to, ये जो मॉड्यूलस है ये प्लस है, तो इसका आंसर क्या आएगा, what we get here, that is x cube minus x if x belongs to minus 1 to 0, right? And x belongs to 0 to 1, if x belongs to 0 to 1, then our answer is minus, so what we have to take, minus x cube minus x, and then greater than 1, that is x belongs to 1 to 2, then answer is again plus, so you have to take x cube minus x, got it? So now your example becomes interval, this interval is given minus 1 to 2, right? So minus 1 to 2 interval is a subset of minus 1 to 0, so minus 1 to 0 union 0 to 1, right? Union 1 to 2, right? So now I am going to write directly, I am not writing this mode into x cube minus x, but I am writing in this interval minus 1 to 0, हमको क्या मिला, प्लस मिला, माइनस मिला, प्लस मिला, वो ही डायरेक्टली लिख लेंगे, तो क्या होगा, therefore I is equal to integration, so minus 1 to 0, जब हमने minus 1 to 0 इंटरवल लिया, तो इसका आंसर कौन सा आया था, प्लस, so answer will be x cube minus x dx, प्लस इंटरवल 0 to 1 दिया, इंटीग्रेशन 0 to 1 दिया,
तो आंसर आएगा माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, राइट। सो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्या होगा, सो x माइनस एक्स क्यूब, आई एम राइटिंग डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2, इसमें प्लस आ गया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आई होप सो यू मे गेट व्हाट आई मीन टू से, राइट। मैंने जो बताया वो आपको पता चला होगा, एक बार फिर से बताता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चंस है कि जब आपको एक साथ मॉड्यूलस में फंक्शन दिया है तो क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। इफ यू आर एबल टू फैक्टराइज इट, आपको 99.99% में इसका फैक्टराइज मिलेगा ही, तो फैक्टराइज करना है। यदि फैक्टराइज नहीं है तो ऐसा सिंपल फंक्शन आ जाएगा कुछ, तो जो फंक्शन है इसका आपको जीरोस लेना है। क्या करना है, जीरोस लेना है। यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस फंक्शंस, सो यू हैव टू फैक्टराइज दिस। सो जीरोस लेना मींस x की वैल्यू -1 1 0 और 1 आ गई, राइट। फैक्टराइज करने के बाद तो वो आपको नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करना है, और ये यूडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन डिसाइड करने के लिए। सो बी अटेंशन हियर, ओके। सो नाउ क्या करना है इसके बाद, -1 इसका फ्रूट जीरोस, इसका जीरोस 0 और इसका 1 आ गया, वो कर दिया। और हमारी लिमिट थी -1 से 2 तक, तो ये तो -1 यहाँ ही था ही, तो यहाँ से 2 नहीं था तो 2 लिख दिया। सपोज ये -2 से होता तो हमें -2 से -1 में क्या होता है वो भी फाइंड करना पड़ता, मगर वो नहीं था तो -1 से स्टार्ट किया। गॉट इट। नाउ यू हैव टू चेक दिस इज प्लस इन दिस इंटरवल और माइनस इन इंटरवल 0 to -1 to 0। तो क्या करना है कि -1 to 0 में क्या है, प्लस है माइनस है, वो डिसाइड करने के लिए आपको इसका यहां से 0 से -1 में से कोई भी एक नंबर ले लो। तो हमने -0.5 लिया था, तो -5 पुट किया तो क्या हो गया, 1 -0.5 प्लस हो गया, तो ये प्लस -5 -5 पॉइंट -0.5, राइट। -1 दैट इज माइनस, सो माइनस, सो इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया और ये प्लस, सो टोटल आंसर हो गया प्लस। तो हमारा फंक्शन कौन सा आ गया, तो इंटरवल -1 से 0 में हमारा फंक्शन प्लस ही है, और ये जो प्लस रहेगा तो इसका आंसर प्लस रहेगा, तो हमने प्लस लिख दिया, राइट। और इंटरवल 0 से 1 लिया तो हमने इसका वैल्यू 0.5 प्लस ले लिया, तो 0.5 प्लस दिस इज प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 -1 is minus, so plus plus minus multiply is minus, so आंसर माइनस है, तो इसको फंक्शन का आंसर हमने माइनस ले लिया। और इसके बाद 1 से आगे हमने 1.1 1.2 whatever it may take, so 1.1 लिया, क्या हो गया, प्लस 1.1 प्लस 1.1 -1 is plus 0.1 is plus, so we get plus, so आंसर इसका प्लस ले लिया। इसके बाद ये अब फंक्शन जो है इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, वो आप जानते हैं, right? So what is the answer of this? That is x raised to 4 by 4 minus x square by 2. So your I will be, so therefore I is equal to, right, integration of this is x raised to 4 by 4 minus integration of this is x square by 2, and answer is -1 to 0 is your limit. Same here, सेम इंटीग्रेशन आगे पीछे होता जाएगा, प्लस माइनस होता जाएगा, बाकी इसके अलावा कोई इंटीग्रेशन नया आने वाला नहीं है। x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस x स्क्वायर बाय 2 एंड माइनस x रेज टू 4 बाय 4 एंड लिमिट इज 0 to 1, लिमिट इज 0 to 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन x रेज टू 4 बाय 4, राइट, माइनस x square by 2, okay, and this is 1 to 2, limit is 1 to 2, this you know. Now upper limit minus lower limit, तो पहले upper limit रखेंगे तो 0, so 0 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, -1 raised to 4 is 1, so answer will be 1/4, minus -1 whole square is 1, so -1/2 हो गया, राइट, प्लस अपर लिमिट 1, so 1/2 माइनस 1/4 एंड 0 रखेंगे तो 0 तो मैं लिखता नहीं हूं, वो छोड़ दिया, -0 लिखना नहीं है,
अब 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 raised to 4 16, राइट. सो प्लस 16 by 4 minus 2 square is 4 by 2, right. Upper limit minus lower limit 1 is 1 upon 4 minus 1 upon 2, right. So you may check here, this is minus 1 upon 4 minus 1 upon 2 is 2 times repeated, and simplify this, you will be get your answer what is given, right, and what you want to find out. Answer will be your 11 by 4. So I am skipping steps of simplification for your practice, so you have to do, okay. So ये बहुत ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, राइट. और एओडी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके बाद जो आप सीखेंगे इसमें ये मेथड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. सो डू प्रैक्टिस फॉर दिस एग्जांपल. और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं.